नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 16 मई 2023 हो चुकी है। दिन है मंगलवार का। हाजिर हूं लेकर देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में क्या है आज आलू की स्थिति, कहां है तेजी, कहां है मंदी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम पर आपको ऑल इंडिया निकासी कितने परसेंटेज 15 मई 2023 तक हो चुकी है और कहाँ की स्थिति हसन में कितने परसेंटेज की बुवाई जो है अब से शुरू हो गई है और कितने पैकेट जो हैं इस बार अनुमानित लगने का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी भाव की। तो किसान साथियों, कॉपी पेंसिल नोट कर लीजिए और रोजाना अपने मंडी भाव मिलान करते रहिए, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को मंडी भाव से अपडेट करना है और ताकि आप लोगों को मंडी के भाव से जानकारी हासिल होती रहे कि कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है और हम किस तरीके से अपने आलू के अच्छे दाम ले सकते हैं। क्योंकि कई लोगों द्वारा आपको गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सोनू चौधरी आपको गुमराह नहीं होने देगा। सोनू चौधरी सच्चाई उखाड़ कर सामने रख देगा, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि मेरा काम है आलू के भाव से रोजाना आप लोगों को अपडेट करना, क्या स्थिति मंडी में चल रही है। बेचना ना बेचना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटियापालम मंडी की। तो मेटियापालम मंडी में ऊटी की 9 गाड़ियों की आवक है। 860 रुपये से लेकर 1100 और 1550 रुपये प्रति 45 केजी में ऊटी का आलू जो है बिक रहा है। डिम बिम की बात करेंगे तो एक गाड़ी की आवक है 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट रहा है। कॉलर जो कि दक्षिण भारत का, यानी कि आप मान ये देख लीजिए जैसे कि कॉलर जिला है आगरा की जैसा, आगरा मंडल में 8 जिले आते हैं, ऐसा ही कॉलर एक इलाका है कर्नाटका का, वहाँ पर आलू जो है बदस्तर चल रहा है। तो 9 गाड़ियों की वहाँ आवक है। 800 रुपये से लेकर 1000 और 1060 तक बिका है। कॉलर का ही किसानों द्वारा जो कोल्ड स्टोरेज किया जा रहा है उसकी 8 गाड़ियों की आवक है। 800 रुपये से लेकर 930 रुपये का बाजार है। गुजरात की यहाँ 8 गाड़ियों की आवक है। 650 से लेकर 760 रुपये प्रति 45 केजी है। और आगरा की यहाँ पर आज जो है 5 गाड़ियों की आवक है। 700 रुपये से लेकर 800 और 830 रुपये तक यहाँ बाजार है। भुवनेश्वर मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों, उड़ीसा की 7 गाड़ियों की आवक है। कल का 3 बैलेंस है तो टोटल 10 गाड़ियों की आवक है। मार्केट जो इसका रुझान चला है 1200 रुपये से लेकर 1240 रुपये प्रति कुंटल तक चला है। कुछ पटेटो जो है जो आलू है 1245 से 1250 रुपये प्रति कुंटल तक बिका है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मांग बिल्कुल शून्य है। किसान साथियों, अब आपको उत्तर प्रदेश की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कानपुर मंडी, चकरपुर मंडी के भाव बता देते हैं। तो यहाँ पर जो सीधा आलू स्टोर से पहुँचा है, हॉलैंड आलू 450 रुपये से लेकर 475 रुपये प्रति मन, सिंदूरी आलू 400 रुपये से लेकर 425 रुपये प्रति मन, लौकर और कंचन आलू 400 रुपये से लेकर 425 और 450 रुपये तक यहाँ बिके हैं। सुपर गुल्ला शमशाबाद, सिरसागंज, खंदौली, सादाबाद ये बिका है 280 रुपये से लेकर 350 और बढ़िया सौ तो वीवीआईपी वाला 400 रुपये तक भी बिका है। गुल्ला सुपर गुल्ली जो किर्री बोली जाती है, गोली बोली जाती है, 180 से लेकर 240, 3797 छट्टा आलू 350 रुपये से लेकर 400 और हाइब्रिड छट्टा 280 से लेकर 350 और 375 तक यहाँ भाव चले हैं। गुजरात की अहमदाबाद मंडी का ही बात कर लेते हैं। सूरत है, दीसा है, अन्य भी मंडी हैं। तो यहाँ बादशाह आलू 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो, ख्याति आलू 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो, पुखराज आलू 6 रुपये किलो से लेकर 9 रुपये किलो, LR 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक बिका है। मदुरई मंडी की बात कर लेते हैं तो किसान साथियों 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिका है। तो अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं आपका हसन के बारे में। हसन में इस बार जो है जो पैकेटों की संभावना बताई गई है वो 9 से 10 लाख पैकेट अभी तक लगने का अनुमान है। आने वाले समय में जैसे जैसे मौसम अनुकूल होगा, बारिश होगी, तो और ज़्यादा इसमें 1 से 2 लाख पैकेट की और बढ़ोतरी लगने की हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप ये पूछते हैं कि कितने पैकेट का यहाँ पर बीघा निकलता है, तो मैं आपको बता दूँ 6 से 10 पैकेट का यहाँ बीघा में प्रति बीघा में निकलता है। साथ ही अगर बात की जाए कौन सा आलू लगता है तो ज्योति और पुखराज आलू यहाँ पर लगता है। लेकिन अभी सब लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंजेगा कि सोनू भाई कर्नाटका का जो हसन इलाका है वहाँ पर तो आलू जो है कैसे लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मी नहीं है, सुबह शाम आप वहाँ देख सकते हैं लोग जो है गर्म कपड़े में ढके हुए खुद को रहते हैं। दूसरा, वहाँ की मौसम परिस्थितियाँ बार बार बदलती रहती हैं। लेकिन जो हसन का इस समय पर आलू लग रहा है वो लग रहा है ज्योति और साधन संपन्न किसानों द्वारा आलू की बुवाई इस समय पर की जा रही है। आज दिनांक 16 मई 2023 हो गई और 14 तारीख
तारीख से, ये बीते 2 दिन से यहाँ पर ज्योति आलू लगना शुरू हो गया है और जो कि जुलाई के मध्य तक मार्केट में आ जाएगा। हालांकि उत्तर भारत में इसकी सप्लाई ना के बराबर होती है, ज़्यादा अच्छी फसल बम्पर फसल हो जाती है तब वो जो है उत्तर भारत की आज़ादपुर मंडी यानी दिल्ली की मंडी में पहुंचती है। और ज़्यादातर अगर नॉर्मल की अगर बात की जाए तो ये दक्षिण भारत की मंडी में ही सीमित रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो फिलहाल हसन में बुवाई शुरू हो चुकी है और अभी तक जो फोटोग्राफ्स और वो मिले हैं उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि 10 से 11 लाख पैकेट संभावना इस बार लग जाएगी। अभी फ़िलहाल जो कंडीशन बन रही है वो साधन संपन्न जिनके पास में ट्यूबवेल की साधन है, पानी के खुद के सिंचाई के प्रबंध हैं, उन्हीं के द्वारा आलू लगाया जा रहा है। अभी जो आलू ऑलमोस्ट आलू जो लगता है वो 20 से 25 मई के आसपास लगेगा, क्योंकि वहाँ पर मौसमी परिस्थितियाँ अभी लगातार चेंजिंग हो रही हैं मोचा तूफान की वजह से। ऑलमोस्ट जो आलू लगता है किसानों द्वारा वो बारिश के बाद ही नमी के में लगता है, लेकिन साधन संपन्न लोग जो है बुवाई करने के लिए प्राइवेट वगैरह करके अपने आलू की बुवाई कर रहे हैं। दूसरी हम बात करेंगे बिहार की मंडी की। तो किसान साथियों, बिहार की मंडी में हालैंड आलू 700 रुपये से 650 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति 50 केजी, सिंदूरी 600 रुपये से लेकर 625, सफ़ेद आलू जिसे 3797 भी बोल देते हैं और भी हाइब्रिड में आ जाता है, तो ये बिका है 550 रुपये से लेकर 600 रुपये। हालांकि किसान साथी मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी बाज़ार में अस्थिरता का माहौल है, आने वाले समय में इसके रेटों में नीचे गिरावट भी देखी जा सकती है और ऊपर भी देखा जा सकता है। घबराने की अपेक्षा आप जो है आलू की निकासी करते रहें परस्पर, तो आपको आलू के हर रेट लेते हुए अच्छे दाम मिल जाएंगे, आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। अगर आप कसम खा के बैठे हैं कि हमें इतना ही दाम लेना है तो फिर भगवान के भरोसे बैठे रहिए, क्या पता कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और आपके आलू अच्छा बिक जाए। लेकिन कई लोगों द्वारा अभी ये कहा जा रहा है कि 1000 रुपये प्रति पैकेट होगा आलू जो है, तो ये कहीं से भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। 800 तो छोड़ दीजिए, तो आप 1000 की बात करते हैं। हमारा जो आइडिया का वो लग रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान दे देगा, जो आप लोग जो है 800 और 1000 रुपये प्रति पैकेट के चक्कर में बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 650 रुपये से लेकर 670 रुपये का बाज़ार है। अगर हम बात करें तेलंगाना मंडी की, तो तेलंगाना मंडी में हाइब्रिड आलू 600 रुपये से लेकर 700 और 3797 आलू 850 रुपये तक बिक रहा है। जोधपुर की मंडी की बात करें तो 3797 9 रुपये किलो से लेकर 10-11 रुपये, हाइब्रिड 9.5 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं चेन्नई मंडी की। तो 15 गाड़ियों की यहाँ आवक है, 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो का यहाँ बाजार चला है। कॉलर आलू, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, कॉलर और डंप आलू की स्थिति को बिगाड़े हुए हैं। कई लोगों द्वारा ये कहा गया था शुरुआत में कोल्ड नहीं भरेंगे, भयंकर नुकसान, पंजाब बर्बाद, फलाना ठिकाना बर्बाद, जाने कहाँ कहाँ से बर्बाद, और उसके बाद में फिर स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब भी फिर भी आप लोगों को भड़काए हुए हैं कि आलू आप लोग ना बेच पाएँ, और इसी वजह से फर्जी पर्चियाँ, फर्जी बातें, वीडियो के माध्यम से लचीली बातें इस तरीके से कि हम किसान हितैषी हैं, ये सिर्फ आप लोगों का नुकसान करा रहे हैं। कॉलर आलू बदस्तर चल रहा है। और अगर आप ये पूछना चाहें सोनू भाई डंप कब तक चलेगा, तो डंप चलेगा पूरा महीना, क्योंकि 25-26 तारीख तक डंप का संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ऑलमोस्ट डंप आलू जो है बागों में लगा हुआ पड़ा है, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे गुलावटी हो, चाहे बिलसी, बदायूं, कोई भी इलाका हो। फर्रुखाबाद देख लीजिए, कहीं मत जाइए, इधर मत जाइए, फर्रुखाबाद और कन्नौज देख लीजिए, यहाँ पर स्थिति यही है। और आपने देखा होगा जो फर्रुखाबाद से देश के ट्रस्टेड यूट्यूबर हैं उनके द्वारा एक जानकारी साझा की जा रही है कि अभी 10 से 15 दिन डंप अभी चलेगा। तो आप समझ लीजिए आज 16 तारीख हो गई, वो 15 दिन की कह रहे हैं, तो 16 और 15 कितना हुआ, लगभग आपका पूरा महीना डंप में निकल जाएगा। डंप इतना है, लेकिन जिन लोगों ने आप लोगों को सपने दिखाए थे कि डंप नहीं लगेंगे, बहुत कम लगेंगे, 10 दिन या 15 दिन चलेंगे, आज देख लीजिए डंप जो है पूरा महीना हो गया। अभी ये लोग जो है कॉलर को 10 दिन बाद बता रहे थे, कॉलर जो है मार्च महीने से चालू है और अभी तक चालू है, और कॉलर जो है 10 जून तक चलेगा ही चलेगा। तो कॉलर की यहाँ पर 14 गाड़ियों की आवक है, 600 रुपये से लेकर 775 रुपये तक बिका है। पूना की मंडी में 24 गाड़ियों की आवक है, उत्तर प्रदेश की 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो, वीवीआईपी लॉट जो है 14 रुपये किलो तक बिके हैं। चिप्स वाला आलू यहाँ 10 गाड़ियों की आज आवक हुई है, 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक यहाँ बाजार चला है। पूना की मंडी में चिप्स वाले आलू की काफ़ी डिमांड है, 900 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट तक का दाम यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है। गुवाहाटी की मंडी में आज जो है किसान साथियों विशेष तेज़ी देखी गई है, 9 गाड़ियों की आवक है, 14.5 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो आगरा का आलू बिका है। पश्चिम बंगाल का आलू 12 गाड़ियों की आवक है, 10 रुपये किलो से लेकर 11.5 रुपये किलो तक यहाँ बाजार रहा है। नासिक मंडी की बात कर लेते हैं, तो नासिक मंडी में आज 20 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 11.5 और 12 रुपये किलो तक यहाँ आलू बिका है।
जयपुर मंडी की किसान साथियों 40 गाड़ियों की आवक है, 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक बिका है। यहाँ सेल जो है काफ़ी सुस्त है, यहाँ बैलेंस बरकरार रुकेगा। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का ही ये जयपुर वाला इलाका है। यहाँ पर जो है 65 गाड़ियों की ही खपत होती है, लेकिन इस समय गर्मी होने की वजह से कोई भी आलू को हाथ नहीं लगा रहा है। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज से जो मंडियों में आलू जा रहा है वो हीटिंग की वजह से दागी निकल रहा है, और इस वजह से व्यापारियों को गाड़ियां जो है 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति गाड़ी तोड़ कर ला रही है। ऐसे में व्यापारी भी आलू की खरीद फरोख्त करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि कोल्ड स्टोरेज पे दिन प्रतिदिन आलू के रेट लुढ़क रहे हैं, क्योंकि मंडियां भी लुढ़क रही हैं, दबाव में आ रही हैं, और कोल्ड स्टोरेज पे भी यही हालत है। अलवर राजस्थान में 5 गाड़ियों की आवक है, 8 रुपये किलो से लेकर 10.5 और 11 रुपये किलो तक बिका है। बेंगलोर मंडी में उत्तर प्रदेश की 30 गाड़ियों की आवक है, 650 रुपये से लेकर 750 रुपये तक बिका है। और यहीं का कर्नाटक का ही कोलार जिले का जो आलू है वो कुल 10,000 से भी प्लस कट्टे की यहाँ आवक हुई है, और रेट जो है यहाँ नीचे लुढ़क गए हैं। 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का यहाँ बाजार रहा है। मुंबई की बात कर लेते हैं, 36 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिका है। वीवीआईपी लॉट 13.5 और 14 तक भी बिक गए हैं। इंदौर की यहाँ 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो, गुजरात 9 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक यहाँ है। तो अभी सबसे बड़ी स्थिति यही है कि आलू के रेटों में लगातार गिरावट का दौर जो है जारी है, और आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर आप 2022 का इंक्लूडिव डाटा 2023 में देखें तो अभी सबसे बड़ी स्थिति खराब हो रही है वो आपके आलू की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 15 मई तक पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल 15% की निकासी 15 मई तक हो चुकी थी, लेकिन अब महज 5% की ही 15 मई 2023 में हुई है। 2022 के मुकाबले 10% इस बार निकासी काफ़ी कम है। अगर आगरा की बात करें तो पिछली वर्ष 2022 में आगरा में 21% की निकासी हो चुकी थी, लेकिन इस समय पर 8% से लेकर 9% तक ही निकासी हुई है। तो आप खुद जानिए कि 11% की यहाँ पर निकासी कम चल रही है। और अगर ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में पिछली साल के मुकाबले इस वर्ष 6% की ही निकासी हुई है। अगर पिछली वर्ष 2022 की बात करें तो 2022 में 15 मई 2023 तक ऑल इंडिया की निकासी जो है 11.5% थी, जो कि इस वर्ष 6% है। आप खुद या ध्यान लगाइए, 5.5% की निकासी अब यहाँ पर 2023 में कम देखने को मिली है। अगर ये निकासी इसी रफ्तार से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आलू जो है सड़कों पर होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आलू के बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर नहीं आई, और अगर आलू इसी तरीके से, जिस तरीके से आप बीचे हुए बैठे हैं कि नहीं निकालेंगे, 1000 और 800 होगा, ये होगा, सपने बड़े दिखाने वाले लोग हैं, तो निकासी जो है काफ़ी सुस्त रफ्तार से चल रही है। और निकासी सुस्त रफ्तार से चलने के चलते आपके आलू का बैलेंस बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज में बैलेंस बढ़ेगा, और जब एक साथ निकासी होगी तो मंडियां भी दबेंगी और मंडियों में भी बैलेंस बढ़ेगा। ऐसे में फिर आलू के कोई भी रेट आप लोगों को मिलने वाले नहीं है। मेरा आप लोगों से यही कहना है, जिन लोगों ने आप लोगों को शुरुआत से बेवकूफ़ बनाए रखा, गुमराही के जाल में फंसाए रखा, और हमारे प्रति आप लोगों को भड़काए रखा, अब उनकी पोल भी खुलती हुई आप लोगों को दिख गई होगी। कहीं भी किसी भी मंडी में तेज़ी नहीं है। तेज़ी इसे आप जो है कम भी मत आंकिए तो इसे ज़्यादा भी मत आंकिए, क्योंकि इस समय जो रेट चल रहे हैं वो आप लोगों के काफ़ी अनुकूल चल रहे हैं। निकालना ना निकालना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं। हमारा सिर्फ काम है आप लोगों को जड़ से सच्चाई दिखाना कि स्थिति क्या चल रही है। शुरुआत से आपने सच्चाई देखी, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और इसी सच्चाई दिखाने वाला आप लोगों को दुश्मन लगता है। लेकिन जब आप लोगों को रेट नहीं मिलते हैं तब आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि हम जो हैं काफ़ी गलत थे। तो ऐसे में आप लोग जो हैं इन फर्जी किसान हितैषी और जनजात बेशरमों से बच के रहिए, और अपने आलू के हर रेट लेते हुए निकासी करते रहिए, क्योंकि निकासी 2022 के अपेक्षा में 2023 में काफ़ी कम है। तो आप खुद ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में महज कितनी परसेंट की निकासी हुई है, 6% की, और पिछली वर्ष क्या क्या स्थिति थी आप खुद इससे भली भांति परिचित हैं। पिछली वर्ष काफ़ी निकासी ज़्यादा थी। तो बहरहाल निकासी पर ध्यान दीजिए। मंडी भाव हम रोज़ाना आपको अपडेट करते रहेंगे। जितनी अच्छी निकासी होगी उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए भविष्य के द्वार खुलते रहेंगे। आलू के रेटों में बढ़ोतरी होती रहेगी। निकासी यही देखते रहोगे कि 800 और 1000 बिकेगा, तो फिर आप लोगों का कोई धनादौरी नहीं है। जितने भी फर्जी किसान हितैषी है ना, वो आप लोगों को बस घुमाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल आपके साथ आपने वीडियो में भाव जाने। आपका दिन शुभ हो।